हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग सिविल एंड सर्वे प्रेम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि यम 15 ग्रेड की कंक्रीट में सीमेंट, बालू और गिट्टी की मात्रा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं कि कितना कितना ये हमारा सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी और बालू की और गिट्टी की। और दोस्तों, हम ये भी समझेंगे कि अगर हमारे को साइड पे जो हमारी गीला कंक्रीट है 1 क्यूबिक मीटर चाहिए, तो हमको मार्केट से सूखा वैल्यूम कितनी लानी है मटेरियल्स की, चाहे वो सीमेंट हो, बालू हो या फिर गिट्टी हो। दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो बने आप तक अच्छे से पहुंचते रहे। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ अच्छी सी पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहले ये पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। उसके बाद में हम एक एक करके सीमेंट, बालू और गिट्टी की क्वांटिटी निकालते हुए अच्छे से समझाते हुए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो ग्रेड है कंक्रीट का वो यम 15 ग्रेड की कंक्रीट है। और यम 15 ग्रेड की कंक्रीट का जो रेशियो होता है 1:2:4 होता है। यानी कि 1 भाग सीमेंट है और 2 भाग सैंड है और 4 भाग एग्रीगेट्स है। हमने जो यूनिट वैल्यूम ले रखी है वो 1 क्यूबिक मीटर ले रखी है, जो कि ये गीला है। और हमारी जो ड्राई कंक्रीट की वैल्यूम ये हो जाएगी, ड्राई कंक्रीट हो जाता है वेट कंक्रीट यानी कि गीला कंक्रीट और मल्टीप्लाई बाय 1.54। दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है रेशियो ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो और मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम का मींस क्या हो जाता है 1.54। दोस्तों, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और मेरे हैं, जैसे कि है वेट ऑफ मटेरियल कैसे निकलता है। वेट ऑफ मटेरियल इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सम ऑफ रेशियो कैसे हो जाएगा 1 +2 +4, ये कहां से आता है। जैसे देखिए हमारा ये रेशियो है 1:2:4, तो 1 +2 +4 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ रेशियो 7। और एक चीज और बता दूं कि 1 क्यूबिक मीटर में 35.314 क्यूबिक फीट होता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि ये अगर आपकी वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक फीट में निकालना है तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए और ये आगे काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चलते हैं, अब हम आपको सीमेंट का कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। उसके बाद सीमेंट वॉल्यूम क्या होती है, रेशियो ऑफ मटेरियल। तो हमारा सीमेंट है तो सीमेंट का रेशियो 1 था, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो जो कि हमारा 7 आया था, और मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए हम 1.54 मल्टीप्लाई बाय करते हैं। तो देखिए इसका हमारा जो कैलकुलेशन करोगे तो 0.22 क्यूबिक मीटर आएगा। अब देखिए इसकी डेंसिटी क्या होती है सीमेंट की। सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 केजी प्रति क्यूबिक मीटर। तो इसका वेट निकालने का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, वेट इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हमारा जो वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम प्लस डेंसिटी करेंगे, ये हमारा निकल गया केजी में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो हमारा सीमेंट होता है वो 50 केजी के बैग में हमारा सीमेंट मिलता है। तो हम बैग कैसे निकालते हैं, एक बैग इक्वल टू क्या होता है केजी डिवाइड बाय 50। तो 316.8 था, तो 316.8 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 6.336, यानी कि ये लमसम कितना आ गया 6.5 बैग हमारा सीमेंट निकल गया। अब ये हमारा इस तरह से सीमेंट का पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। अब हम करेंगे सैंड का कैलकुलेशन। तो देखिए सेम वही फार्मूला चलेगा। सैंड वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 1.54। तो हमारा जो सैंड का रेशियो था वो 2 था और डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1.54। तो ये हमारा निकल जाएगा सैंड की वॉल्यूम 0.44 क्यूबिक मीटर। देखो दोस्तों, अगर ये क्यूबिक मीटर में निकल गया, अगर क्यूबिक फीट में निकालना है तो 35.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 15.5 लगभग निकल जाएगा क्यूबिक फीट। अगर आपको केजी में निकालना है तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ सैंड, जो कि हमारा 1600 से 1800 होता है केजी प्रति क्यूबिक मीटर। हालांकि यहाँ पे हमने ले रखा है 1700। तो वेट ऑफ सैंड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
तो वॉल्यूम हमारा है 0.44 और मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी जो कि हमने यहाँ पे लिया है 1700। तो ये हमारा सैंड का जो है 748 केजी निकल गया। और अगर इसको टन में निकालना है तो 748 डिवाइड बाई 1000 कर दो तो 0.748 टन निकल गया। इस तरह से आप सैंड का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एग्रीगेट पे। देखिए दोस्तों, ये हमारा एग्रीगेट का भी पूरा हमने कैलकुलेशन करके रखा है। अब आपको दिखाते हैं। वही सेम फार्मूला चलेगा, एग्रीगेट वॉल्यूम निकालने का, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 1.54। तो हमारा जो एग्रीगेट का रेशियो था वो 4 था, डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1.54 करेंगे तो 0.88 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। इसको भी आप बदल सकते हैं क्यूबिक फीट में, सेम वही फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे 35.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 31 क्यूबिक फीट। अब इसके केजे निकालना है तो डेंसिटी इसकी पता होनी चाहिए। डेंसिटी इसकी होती है 1480 से 2100 केजी प्रति क्यूबिक मीटर। हमने यहाँ पे कंसीडर किया है 1550। तो वेट ऑफ एग्रीगेट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ये है, डेंसिटी ये है, तो हमारा ये निकल जाएगा 1364 केजी डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 1.364 टन यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी वॉल्यूम निकलती है, ये वॉल्यूम को ही हम यहाँ पे इसलिए रखते हैं क्योंकि ये हमारा किस में होता है, क्यूबिक मीटर में, और इसकी जो डेंसिटी होती है ये भी क्यूबिक मीटर में होती है, इसलिए हम ये वाला रखते हैं। कहीं आप ये वाला मत रख देना, नहीं तो ये हो जाएगा गड़बड़। तो आप क्यूबिक मीटर वाला रखोगे तो इस तरह से आप इसको केजी में भी निकाल सकते हैं। ये वॉल्यूम निकल गई, ये इसका क्यूबिक फीट में निकल गया, और ये केजी निकल गया, और ये टन निकल गया। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको 1 क्यूबिक मीटर का पैसा भी निकालना है कि कितना लगेगा, तो हमारा देखिए 6.5 बैग आया था और हमने मार्केट एक बैग की मार्केट वैल्यू ले रखी है 450 रुपए। तो आपका 450 मल्टीप्लाई बाय 6.4 करेंगे तो 2925 रुपया हो जाएगा। सैंड का आया था 0.748 टन। हमने मार्केट वैल्यू कितना ले रखा है, 1100 टन। तो ये आपका आ जाएगा 822 रुपया प्रति 1 क्यूबिक मीटर। और एग्रीगेट का हमने सेम मार्केट वैल्यू लिया है 1100 रुपए, क्योंकि जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि इस पे एक वीडियो बना के दें, वो एक कारपेंटर हैं और प्लम्बर का काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि इस तरह से एक वीडियो बना के दें, उनको घर बनाना है। तो दोस्तों ये चीज मैंने उनके ही माध्यम से लिया है, ताकि आप अपने मार्केट वैल्यू को समझें, उस हिसाब से ही ये आपकी जो वैल्यू है ये घटती बढ़ती दिखाई देगी आपको। तो इसकी जो हमारी पैसा आया वो 1500 रुपये आया। तो पूरा जो खर्च हमारा निकल गया लगभग 5247 रुपया। यम 15 ग्रेड की कंक्रीट में 1 क्यूबिक में टोटल कुल खर्चा हमारा 5247 रुपया आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप ये पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप यम 15 का निकाले हैं, यम 10 का, यम 20 का, 25 का, सबका निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे हमारी वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।